आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत टूल के बारे में जो दहेज की दुनिया में एक क्रांति लाने का काम कर रहा है। ये वो टूल है जो आपको बताएगा कि आज की तारीख में आपके दामाद या दुल्हन के लिए दहेज की सही कीमत क्या होनी चाहिए। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब भी हम किसी के रिश्ते की बात करते हैं तो सबसे पहला हम काम ये करते हैं कि हम ये देखते हैं कि लड़का क्या करता है और वह दहेज कितना लेगा। अगर लड़का प्राइवेट जॉब में है तो वह एक अनुमानित राशि जो है उसके अकॉर्डिंग दहेज को फिक्स किया जाता है। अगर लड़का सरकारी नौकरी में है तो उसकी एक अलग ही डिमांड होती है। इसका मतलब साफ है कि अब पत्रकार पोपटलाल की शादी भले ही देर से होगी लेकिन उसे भी एक अच्छा दहेज मिलेगा। खैर, यह तो रहा बात मजाक का। इस टूल के माध्यम से आपको आपकी स्थिति के अनुसार दहेज कैलकुलेट करके दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस टूल का नाम है डाउरी कैलकुलेटर। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। दहेज कैलकुलेटर यानी कि डाउरी कैलकुलेटर एक ऐसा टूल है जो दहेज की राशि तय करने का दावा करता है। आजकल सोशल मीडिया और खबरों में छाया हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि यह महज एक मजाक है या फिर हमारी सामाजिक कुरीतियों पर एक गहरा कटाक्ष। आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। दहेज एक ऐसी प्रथा जो भारत में सदियों से चली आ रही है और जिसे खत्म करने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन आज भी यह समाज का एक कड़वा सच है। हाल ही में एक ऑनलाइन दहेज कैलकुलेटर ने सबका ध्यान खींचा है। यह एक वेबसाइट या एप्लीकेशन है जो कथित तौर पर एक दूल्हे की उम्र, शिक्षा, नौकरी और परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर दहेज की राशि सुनिश्चित करती है। कुछ लोग इसे मजाक बताते हैं तो कुछ लोग इसे दहेज जैसी बुराई को बढ़ावा देने वाला मानते हैं। सूत्रों के मुताबिक यह दहेज कैलकुलेटर सबसे पहले कुछ साल पहले एक व्यंग्यात्मक वेबसाइट के रूप में सामने आया था। इसका मकसद था लोगों को दहेज की मूर्खता पर हंसाना और सोचने पर मजबूर करना, लेकिन अब यह फिर से चर्चा में आ गया है क्योंकि सोशल मीडिया पर युवा इसे शेयर कर रहे हैं। दहेज कैलकुलेटर एक ऐसा ऑनलाइन टूल है जो कुछ सवालों के जवाब देने के बाद यह अनुमान लगाता है कि किसी व्यक्ति की शादी में कितना दहेज मिल सकता है। इस कैलकुलेटर में आमतौर पर पैरामीटर्स होते हैं जो इस तरीके से होते हैं, जैसे कि दूल्हे की शिक्षा, जिसके अंतर्गत इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी नौकरी या फिर लड़के की शिक्षा से संबंधित बातें जुड़ी होती है। मासिक या वार्षिक आय, संपत्ति जैसे कि लड़के के पास क्या है, घर, गाड़ी, जमीन इत्यादि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये सभी फैक्टर्स जोड़कर यह कैलकुलेटर एक संभावित राशि यानी कि दहेज की राशि को बताता है। हालांकि यह एक मजाक के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति 30 साल का इंजीनियर है जिसकी सैलरी 50 लाख सालाना है तो यह कैलकुलेटर उसे 1 करोड़ रुपए दहेज की कीमत बता सकता है। लेकिन क्या यह सिर्फ हंसी मजाक है या इसके पीछे कोई गंभीर संदेश छुपा हुआ है? दहेज प्रथा को लेकर भारत में पहले से ही बहस चल रही है। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में दहेज के लिए हत्या और उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। फरवरी 2025 में धौलपुर राजस्थान में एक महिला को दहेज के लिए मारकर भूसे के ढेर में जला दिया गया था। ऐसे में यह कैलकुलेटर कुछ लोगों को मजाकिया लग सकता है, लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के टूल समाज में गलत संदेश दे सकते हैं और दहेज को सामान्य बनाने का काम कर सकते हैं। भारत में दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना और देना दोनों गैर कानूनी है, फिर भी यह प्रथा थमने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दहेज उत्पीड़न के कानून धारा 498A के दुरुपयोग पर भी चिंता जताई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह दहेज कैलकुलेटर कानून का उल्लंघन करता है?
अभी तक इस पर कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन कई सामाजिक संगठन इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। जब हमने इस कैलकुलेटर में गहराई से पड़ताल की तो हमें पता चला कि इसे कुछ अज्ञात डेवलपर्स ने एक मजाक के रूप में बनाया था, लेकिन समाज ने इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी है। कुछ लोगों का कहना है कि यह व्यंग्यात्मक टूल है जो समाज में फैले दहेज लोभ को उजागर करता है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह गलत मानसिकता को बढ़ावा दे सकता है। सोशल मीडिया पर हैशटैग डाउरी कैलकुलेटर ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग इसे एक एआई ओपनर बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे समाज के लिए एक खतरनाक संकेत भी मान रहे हैं। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा है कि अगर हमें दहेज कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही है तो यह दर्शाता है कि हमारी मानसिक स्थिति क्या है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है कि मुझे यह मजाकिया लगता है, लेकिन यह बताता है कि दहेज की कुप्रथा अभी भी मौजूद है। इस मुद्दे पर महिला अधिकार संगठन ने भी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है। कई संगठनों ने सरकार से इस वेबसाइट या ऐप को बैन करने की मांग की है। महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा है कि यह न केवल महिलाओं का अपमान है, बल्कि समाज में एक गलत संदेश भी देता है। सरकार को इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो क्या दहेज कैलकुलेटर सिर्फ एक ऑनलाइन मजाक है या हमारी सोच को बदलने की कोशिश है? क्या हमें इसे हल्के में लेना चाहिए या इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? जवाब आप पर छोड़ते हैं। हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगली खबर तक के लिए मेरे साथ बने रहें और देखते रहें बेधड़क खबर। धन्यवाद।